मल्टीपल सोर्सेज से रिपोर्ट आ चुकी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइन कर लिया अल नसर के लिए। 2 साल की ये डील हो गई है और क्या सैलरी होने वाली है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है डील का, उसकी बात करेंगे और मेरा क्या रिएक्शन है इस पूरी सिचुएशन पे उसकी बात करेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, हाई वेजेस हाई सैलरी, तो मुझे लगा थोड़ा बन ठन के बनाया जाए ये वीडियो। मजाक कर रहा हूँ, एक शादी में गया था उससे वापस आया हूँ और अभी आते ही ये न्यूज़ देखी मैंने कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइन कर लिया है अल नसर के लिए। ऑल्दो अभी तक फब्रिजियो रोमानो का हेयर वी गो नहीं आया है, हो सकता है ये वीडियो मैं रिलीज कर दूं जब तक आ भी जाए, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ने जो है ये कर दिया है रिपोर्ट। और बेन जेकब्स ने एक यहां पर क्लैरिफिकेशन दी है। साइन कर लिया रोनाल्डो ने अल नसर के लिए और जो अल खलीद से गेम होने वाला है अल नसर का, उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा उनकी साइनिंग को। और लॉजिस्टिक्स जो थे अल नसर के, काफ़ी टाइम से उन पे काम किया जा रहा था, कुछ हफ्तों से, और अल मोहम्मदिया में उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफ़ी जल्दी। और एक पार्ट उनका मेडिकल का ऑलरेडी हो चुका है। 75 मिलियन पर ईयर की जो है वो बेस सैलरी होने वाली है। 200 मिलियन ऐसे बन रहा है वो फिगर जिसमें आपके कमर्शियल, एडवर्टाइजिंग और आपके एम्बेसडोरियल अर्निंग्स भी होंगी उसमें। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। पूरा 200 मिलियन है वो अपफ्रंट नहीं है, 75 मिलियन बेस जो है वो सैलरी है, बाकी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो 200 मिलियन डॉलर्स पर ईयर तक का जाएगा। यानी 400 मिलियन डॉलर्स 2 साल में लगभग कमा लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस डील से। यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए 2 साल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमा लेंगे। अगर आप ह्यूमन एस्पेक्ट देखें तो टर्न डाउन करना बड़ा मुश्किल है, कोई इतने पैसे को मना नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से वो इंटरव्यू आया और जब से ये रिलेशनशिप थोड़ी सी खट्टी हुई रोनाल्डो की और मैनचेस्टर यूनाइटेड की और बाकी के फैन बेस भी चढ़ गए, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगता है एक डिसरिगार्ड कर दिया गया है रोनाल्डो ने। जो इतना बेहतरीन उनका करियर रहा है ना उसको, और इज्जत नहीं उनको दी जा रही है, क्योंकि अभी ये जो पिछले 3-4 महीने में चीज़ें हुई है उसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रेफरेंस थी कि वो यूरोप में रुकना चाहेंगे। उनका एम था कि वो चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं। इजीली वो और खेल सकते थे 1-2 सीज़न मेरे हिसाब से, तो जैसा मैंने भी कहा था कि अगर वो चेल्सी आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ रोनाल्डो को चेल्सी में देखना। वैसा हुआ नहीं, क्योंकि क्लब्स को शायद नहीं समझ आया कि रोनाल्डो वो कैसे वो फिट कर सकते हैं अपनी टीम में। और रोनाल्डो के साथ और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे उनकी वेज वगैरह की जो स्ट्रक्चर होती है, और भी कुछ चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती हैं। और एक और चीज़ है कि रोनाल्डो, क्योंकि अब उनकी एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और हमने देखा है कि कैसे उनका गेम थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट हो गया अपनी एबिलिटीज़ में, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाना और उनको फिट करना उस सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो वो एक कारण हो सकता है कि शायद क्लब्स की वो फर्स्ट चॉइस ना हो और इसीलिए उनकी साइनिंग डिफिकल्ट हो गई क्लब्स के लिए, और उनके लिए खुद के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया एक यूरोपियन क्लब में जाना। तो ऑब्वियसली जब आपको अब ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा जहां आप जाना चाहते हैं, तो दूसरी जो चीज़ आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि कमर्शियली और फाइनेंशियली मुझे कितना ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है। और इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर को मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी आपकी नेटवर्थ है, जितना आपने कमाया है इतने सालों से मेहनत करके, वो पूरा आप अमाउंट जो है वो डबल कर सकते हैं सिर्फ 2 साल खेल के। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन डील मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। और देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ इस मूव से, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये मूव है। पैसा बिल्कुल कमाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सीधी सी बात है यार, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अच्छा यार रोनाल्डो को तो मूव नहीं मिला एक यूरोपियन क्लब में, वो तो देखो अब अच्छे प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोग कैसे भूल जाते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या अचीव किया है, और एक उन्होंने जनरेशन ऑफ फैंस उनको इंस्पायर किया। जैसा मैंने अब अपने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि पेले, मैराडोना, रोनाल्डो और मेसी, ये 4 फुटबॉलर्स ऐसे हैं कि जो फुटबॉल नहीं भी देखते इनका नाम ज़रूर जानते हैं। तो वही वाली बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत किया है फुटबॉल के लिए, मॉडर्न फुटबॉल के लिए। बहुत उन्होंने एक जनरेशन ऑफ फैंस बनाई है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और उन्होंने क्लब लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ अचीव कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव करना रह गया। और जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है फुटबॉल की तरफ, आई थिंक वो अनमैचेबल है। और मैंने एक अपने पुराने वीडियो में भी कहा था जब पोर्चुगल बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से, कि
3-4 एलीट फुटबॉलर्स का आप एक करियर मिलाते हैं तो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर बनता है। जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है करना। जैसा मैंने कहा, बहुत एलीट स्पोर्ट्स पर्सन्स की इंस्पिरेशन है वो, चाहे हम सुनील छेत्री सर की बात कर ले, चाहे हम विराट कोहली की बात कर ले, और भी बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडल, अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस तरीके से वो एक फिटनेस की मिसाल बने हैं, हमेशा हर लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया है, टॉप लेवल पे वो परफॉर्म करते आए हैं। तो हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज जो है वो हर किसी के साथ कभी ना कभी कैचअप कर ही लेती है। और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, रोनाल्डो लिमिट हो गए हैं अपने ट्रेड्स में थोड़ा सा, और उनका गेम भी काफ़ी लिमिटेड हो गया है। लेकिन अगेन, आप उनकी लेगेसी को नहीं दरकिनार कर सकते, आप उनके अचीवमेंट्स को दरकिनार नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते जो उन्होंने फुटबॉल के लिए किया है। आई थिंक ही हैज़ बीन अ मैसिव प्लेयर। और जब भी कभी डिस्कशन होगा फ्यूचर में कि कौन है गोट्स, कौन है सबसे बढ़िया फुटबॉलर्स जिन्होंने गेम खेला है आज तक, और उसमें अगर आप कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपने बहुत अच्छा किया है। तो मेरी सबसे ये विनती है कि आप एक्सेप्ट करें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया, एक्नॉलेज करें कि उन्होंने क्या अचीव किया अपने करियर में, कितने उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया है, फैंस के फैंस बना दिए पूरे। और अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सऊदी अरेबिया की जो लीग है उसकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ती है, ये इम्पैक्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और ऑब्वियसली यहाँ पर फ़ैन बेस जो है पूरा, वो भी अल नसर के मैचेस को फॉलो करेगा अच्छे से, और एक उनकी लीग के लिए और उस व्यूअरशिप के लिए, उनकी मार्केटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा मूव हो जाता है ये। फिर अब आप ये इमेजिन कीजिए अगर AFC चैम्पियंस लीग में अल नसर का ड्रॉ निकल जाए अगेंस्ट ISL क्लब, और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज अगेंस्ट एन ISL क्लब, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी वो। तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स हैं, जो हमको सोचने चाहिए। ऑब्वियसली दुख होता है कि टॉप टियर फुटबॉल में वो नहीं खेलेंगे, बट ठीक है यार, ऑलरेडी रोनाल्डो को जो करना था वो कर चुके, और एक वर्ल्ड कप नहीं जीतने से या कोई एक आधी ट्रॉफी नहीं जीतने से किसी भी तरीके से वो कम फुटबॉलर नहीं हो जाते किसी भी लिहाज से। जो उन्होंने किया है, आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। आई थिंक अब 2 साल हैं, पैसे कमाने का मौका है, लास्ट ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उनके करियर का। तो आई थिंक उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की काफ़ी बड़ी फैमिली है, उसका भी उनको ध्यान रखना है, उनको सारी चीज़ें जो है सॉर्ट करनी है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी तो खेल नहीं सकते, तो उनको देखना पड़ेगा कैसी चीज़ें। तो हम कभी कभी ना इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एक जो ह्यूमन साइड ऑफ द थिंग्स हैं, और जिस तरीके से एक पर्सनल लेवल पे फुटबॉलर जीता है, वो सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और हमेशा जजमेंटल हो जाते हैं कि अच्छा यार, ये तो ये कर रहा है, क्यों कर रहा है ये, इसको तो नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ऐसे नहीं चलती है दुनिया, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे हर चीज़ के कई सारे पहलू होते हैं, तो उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो बस ये कहूँगा, आई विश क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल द बेस्ट। और बोलते बोलते फैब्रिजियो रोमानो का भी आ गया मेरे सामने, में ट्विटर खोला हुआ है, फैब्रिजियो रोमानो का भी आ गया है कि अल नसर आर क्लोजिंग ऑन डील टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मीटिंग ऑन गोइंग इन ऑर्डर टू चेक ऑल द कॉन्ट्रैक्ट and get documents sorted. Contract to be valid till June 2025 as expected. Salary close to 200 million euros per year with commercial deals included, जैसा बेन जेकब्स ने बताया और जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो ये है चीज़ भाई। तो आपके थॉट्स क्या है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मेरा एक दूसरा वीडियो शेड्यूल्ड था एक्चुअली आज सुबह के लिए, कि बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ 2022। तो मुझे लगा उससे बड़ी न्यूज़ ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इस पर बात करना बनता है। वो वीडियो शाम को आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए आप। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।